42 में आजाद मैदान पर जो आता मेरा नाम बाग रखा गया। जब कहा गया चले जाओ, करेंगे आप एक सत्याग्रह वाली बात को मैं मेरे से कहता हूँ मेरे कि हम लोग छोटे हैं, आज जो चल रहा है इससे तेरा बातें बहुत होती है, तो सत्याग्रह वाली बात क्यों नहीं? हम ऐसी ये ऐसी कॉन्फ्रेंस में हम क्यों नहीं सोचते, हम कितने भी छोटे हो हम सत्याग्रह क्यों? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी शुरू कर दी, कुछ लोगों को लिया, आनंद स्वरूप को लिया, गेट में डाल दिया, उनको घर बढ़ा दिया। बाकी के लोग का क्या हुआ? मैं आपको समझ से कोई ज़्यादा नहीं बोलूँ भाई। नाना पाटिल करके हमारे यहाँ क्रांतिकारी चल रहा है, आपको मधुमेह डायबिटीज की बीमारी, और वो पंढरपुर में काम को एक बार उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, बोले क्या कर रहा है, जेल भर्ती करो और चले जाओ करके, जेल भर्ती करो, 25 लाख लोग अगर इंडिया में सत्याग्रह करेंगे जेल में जाएंगे, हो जाएगा। आज की हालत में मैं पूछ रहा हूँ क्या रहा है, क्या वजह है? कैसे वो मेरी पीछे रही है और मुझे जाके मुझे आज घूमने के लिए कैसा नहीं तरीका नहीं है, क्योंकि जब कपिल पाटिल सब लोग मुझे बोलते रहो तो मैं कहने कहा कुछ नहीं, तुम ये बात तो करेंगे ना, आज पसंद नहीं है, मैं नहीं आता, क्योंकि मैं आया छोटी कल आई थी मैं कह रहा हूँ सिर्फ आज जो चला है क्या चला है, क्या चला है? एक राज्य का, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री एक एमएलए को 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करता रहने के लिए राज पलटी कर देता है और कहता है दोस्त से कि मेरी जिंदगी में 2 चीजें मैंने की, मैंने 2 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी को तोड़ दिया और राज को ऐसा कभी हुआ था? 40 आमदार एमएलए पैसे लेके सरकार के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं और सरकार को देते हैं। इतनी जब नीति चलती है मेरा जी, आज श्री है, मुझे द्रौपदी की याद आती है, और जब वो नंगा बीवी के टुकड़े को हाथ लगाने के तैयार हुआ तो वो भाई ने पूछे ना विष्णु को, अब क्या देख रहे हो, मेरा कौन सा अपराध है, क्या देख क्या लो? कृष्ण भगवान का तो सब हम जानते हैं। आज हालत ये है, अमेरिका की अध्यक्ष की स्मरण कितनी करना, वो कहता है आपने रूस से पेट्रोल ले लिया बंद, वो रो नहीं गया, बच्चे आएंगे भाग के दूसरे हिस्से पे फिर बढ़ाएंगे खेल। और हमारे मुख्यमंत्री प्रधान जी अंकुरा जी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हो, उनकी उम्र बढ़ाई जाए प्राइम मिनिस्टर होने के लिए, और आरएसएस सोच रही है, चिंतन कर रही है, बहुत चिंतन, उन्हें उसमें मनन नहीं चिंतन होता है।
आपको क्या कहूँ, मैं भी मर्जी में अंदर था, जेल गया, मुझे सांत्वना नहीं किया था, हमने सत्याग्रह किया था यूपी ढोकने के लिए, यूपी ढोकने के लिए 24 घंटे में एक धोनी तोड़ दो, ऐसा हो गांधी ना संजय गांधी उसने ऐलान कर दिया था और हम उसकी मुख्य। फिर बाद में मुझे मेरे दोस्तों के जानवर को लेके गए शहर गया, हम लोग 1.5 साल रहे, 1.5 साल जेल में था। कौन के साथ 350 आरएसएस के कार्यकर्ता लाए थे और हम लोग तो हमारे डॉक्टर जो नहीं आ सके और चंद लोगों से हम लोगों को देना था। मैं दावे से कहता हूँ संसद में चाहे होगा ना मेरा। मैंने 2 किताबें इसी बात में, संघ की भ्रमबाजी और संघ से सावध। मैं सोशलिस्ट हूँ, आप सब सोशलिस्ट हैं। आज क्या हाल है, नीतीश बाबू क्या भूमिका निभाएंगे, बिहार में क्या होगा, क्या अरे हो ठीक है, सोच होनी चाहिए, पर कितनी देर इसकी सोच 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 सोच। बिहार के सोशलिस्ट क्यों नहीं कहते कि नहीं हम सत्याग्रह करेंगे। महाराष्ट्र में भी मैं बोलता हूँ वो करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। तो मुझे मैं क्या कह रहा हूँ, गांधी जी ने करेंगे मरेंगे की बात की, आप मरेंगे की बात मत करो, लेकिन जो आज चला है, अरे क्या वो क्या निवडणूक आयोग बोलते हैं ना उससे, क्या इलेक्शन कमीशन, धज्जी उड़ाई है धज्जी। लोग हाँ क्या 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 खेल है, क्या खेल है बुनियादी नैतिक मूल्य का। मैं क्या समझता हूँ, सत्याग्रह वाली बात आती कभी, जब वे नैतिक जो मूल्य मूल नैतिक मूल्य होती है उनका जब पराभव हो जाता है तो बहुत मुश्किल बन जाता है। हम सामने देख रहे हैं ना, ये द्रौपदी, भारतीय लोकशाही का आज अवतार द्रौपदी से सरिका है। वो पुकारते रहे क्या चला है, ये आदमी, एक आदमी अपने माँ का पैर धोता है, तिरस देता है, और दूसरी औरत वो देख रही है, और बातें तो चलते उसे व्यक्तिगत टीका में करने के लिए लेते हैं। पर लेकिन मैं इलेक्शन को मैं पूछ रहा हूँ बाकी के लोगों को, राहुल जी को पूछ रहा हूँ, राहुल जी अपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बुनियादी काम किया, लेकिन चुन के आने के बाद भी अगर पैसे देकर आप सरकारें खत्म करने में लगे, किसका राजदान है, कौन पैसे चाहिए। समाजवादी हो आप, पूछना चाहिए कि पैसे कहाँ से लाए। एक दाम आ गए तो तुम बोलते हो बाहर से किधर से आया, मैं समझता चाह रहा तो पता है मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत गुस्सा कम आता है, आप बातें बहुत करते हो, बुनियादी बातें करते हो, लेकिन अभी गांधी की याद करो ना, गांधी ने क्या, चले जाओ करेंगे या मरेंगे। जयप्रकाश जी ने उन्होंने कह दिया कि सेना को भड़का दिया है, उसको उठाया हो गया है, तो ठीक है चल रहा है। और जब जयप्रकाश जी बोले कि ये जनुआ की जरूरत क्या है, दहेज, ये प्रथा बंद हो जाए, आरएसएस के योगेश जोशी ने कहा जयप्रकाश जी को सब कुछ समझता है, ऐसा हम मानते नहीं। सही है ना, चोटी पे भी बोले, वही बात मैं बात कह रहा हूँ। आरएसएस के खिलाफ ने किताबें लिखी, तो आपको पता है खाता नहीं है, कहाँ से बेचो, कहाँ रखते हैं, कहाँ से बांध किया,
पता है तो बात लोग बोल देंगे ना, जवान लोग। आज जवानों की हाल देखो, काश्तकार की हाल देखो। अब मेरे से अनऑर्गेनाइज लेवल में काम करता हूँ, अब हमारे पीछे पड़े मसाड़ी का ये गुंडों का काय था, चांडालों का। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पूछा, अरे भाई तुम किसको बोलते हो? ये मेरे पुली को, ये चोर है। और तुमने क्या कहा, कहाँ से पैसे लाए? 50 करोड़ हर एमएलए को देने के लिए कहाँ से लाए? आप बात करते हो ना। लेकिन लोग वहाँ में मिलने आते बोलते, बाबा सत्याग्रह वाली बात आप करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। ऐसी मर्यादा में आज का माहौल में आप कुछ नहीं पाएंगे। सोशलिज्म के बारे में मैं कहूँगा, मेधा जी आप बहुत वाकिया है, लेकिन सवाल सोशलिज्म का सिर्फ भारत में नहीं पैदा रहा, आज दुनिया भर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट का क्या पता है? हम कहेंगे हम समाजवादी है, ठीक है कहो, सनातन बात होती है, सनातन। और हमारे साहब कहते हैं 3 नंबर पर अर्थव्यवस्था आएगी, 3 नंबर पर। कहा के नंबर? झूठ क्यों बोलते हो? अरे भाई, ये इस दुनिया में दुनिया के 10 पहले नंबर के जो कैपिटलिस्ट है, सरमाएदार है, उनमें 2 का नाम आ गया, अनिल अंबानी और आडवाणी। पहले 10 पे 2। और भारत का नंबर नीचे से 7वां आता है। लेकिन आरएसएस कभी पूछेगी नहीं। आरएसएस कभी इसको पूछे आप क्या बोलते हैं? अभी देखो ना, मैं न्यूज़पेपर से बातचीत नहीं करूंगा, हम देंगे वो छापो, प्रिंट करो। इंदिरा गांधी ने भी कभी ऐसे इतना नहीं कहा। और हम लोग रोज सुनते हैं, मजाक की बात नहीं है। मैं मेरी बहन को विनती पूर्वक कहता हूँ, मेरी उम्र तो थोड़ी 95 से 96 शुरू है, मैं उम्र की बात नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करता हूँ। लेकिन आप इकट्ठा कर रही हो ना, आप भी इस आज के हालत में सत्याग्रह के लिए कितने सोशलिस्ट तैयार है, उनको देश भर में इकट्ठा करो और बुलाओ, और जो कुछ हमारी ताकत है वो करते रहते हैं। क्यों नहीं करना? उम्र से हम कर रखेंगे, कहाँ भी रखेंगे चर्चा। और हम लोग कितने राह देखेंगे कि हमारे वो बाबू बदलेंगे, बिहार वाले बाबू बदलेंगे और ये हो जाए। आज दूसरी कौन सी पार्टी में हमें और लेफ्ट का उनका अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ कि तो क्या बात छोड़ो, आवाज तो निकलते हैं। 44 कानून कामगारों के लिए क्या क्या लोगों ने अभी मैं एक बात आपको बोलूं, जॉर्ज फर्नांडिस चले गए, पन्नालाल सुराना ने अपने किताब में लिखा है, जार की मुलाकात देने के लिए हो गए और जार साहब को पूछा आपकी क्या राय है? जॉर्ज तो इमरजेंसी के खिलाफ बहुत जोर से लड़ते थे, बिल्कुल लड़ते थे। आप बम्बई क्यों नहीं आ रहे हो? इतना ही जॉर्ज बनने के बाद उनका शव बम्बई में नहीं लाया गया, उधर ही हुआ सब। ये सब बातें अलग हैं। सोशलिस्ट को मैं कहता हूँ इसका भी अगर सोच करूँ। जॉर्ज ने कहा कामगार ऐसी हालत में, हमारा जो कामगार है वो कामगार खड़ा हो जाएगा और लड़ने के लिए तैयार होगा, ये मेरी भूल थी। पन्नालाल सुराना ने किताब लिखी है। आज आपके लोग हैं, जाओ लोग लड़ते हैं, ठीक है, क्या होता है? तैयार हो जाओ ना थोड़ी देर, देखे ना कितने रखते हैं हमारे लिए रखने के लिए। ऐलान तो करो, देखो
नहीं हुआ, अपना क्या अपराध है? हम लोग तो रोज लड़ते, मैं तो आपको कहता हूँ, ये कहना बहुत बुरा होगा, लेकिन मेरे पर ये आफत आई है। मैं आपको बताऊँ 52 टाइम्स आई इन जेल। इमरजेंसी की बात, मैं जनता दल में नहीं शामिल हुआ, जनता दल में मैं नहीं आया, टिकट नहीं मांगा, नहीं मांगा। मैंने कहा कि ठीक है, सत्ता बदल हुआ है, राज बदला है, नीति बदली है, संस्कृति। आज मैं सुशील सिंह को पूछ रहा हूँ, आप बुनियादी बातें करते हो, शिक्षा की हालत आज क्या है देश में, ख्याल रखेंगे? लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है? तुम जो आगे पेश करेंगे उसके पीछे आपको लड़ना होगा। अकल की बात नहीं सिर्फ चलेगी, सिर्फ अकल की बात चलती है। राज्य के पॉलिटिकल पार्टी का एक होता है, जो प्रस्ताव करता है उसके पीछे खड़ा होना होता है। तो माफ करो मुझे, आज के इसमें मुझे मीटिंग में बोलने का मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसकी जब ये चल रही थी मैंने इनकार किया था। मैंने कहा कि ये बात छोड़ो कि हमारे जो इनके लोग हैं ना, वो क्या पॉलिटिक्स ऑफ कोएलिशन एंड कोएलिशन ऑफ पॉलिटिक्स, लफ्जों का क्या। हमारे डॉक्टर लोहिया साहब, अरे शुरू में जो पार्लियामेंट में जाने के पहले वो जो थे किसी पार्टी के साथ रहे, बिल्कुल प्योर पार्टी, और बाद में आघाड़ी, फ्रंट। तो जवान लोगों, आप लोग जवान हैं, आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा है? फिर ये मुझे मालूम है, गांधी जी ने कहा छोड़ो भारत, करेंगे मरेंगे, जेल में गए। गांधी को उधर आगा खान पहले पे रखा था और मैं राष्ट्र सेवा दल में था। हमारे जोशी साहब, हमारे गोरे साहब सब, तो आपने कहा कि पूना में ऐसा होता है, महाराष्ट्र में होता है, उसकी एक वजह है। देश के कोई प्रांत में राष्ट्र सेवा दल से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं चली, एक महाराष्ट्र में ही चली, और वो स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ सोशलिज्म का नारा देते थे। कुछ लोग तैयार हुए। गोवा मूवमेंट, मराठवाड़ा मुक्ति का आंदोलन निजाम के खिलाफ का, गोवा मुक्ति का आंदोलन, कितने आंदोलन हुए। इस हर एक आंदोलन में हाजिरी लगाने का मुझे मौका मिला, और मैं जानता था कि स्वतंत्रता आंदोलन में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वो रात को क्या हो, लोग अकबर वाले पूछते हैं। उसी वक्त मैं 17 साल का था। आज 91 ख़त्म हुआ है, 96 शुरू है, फिर भी मैं बार उन्होंने पूछा गया, बाबा आपको जाना है, बाबा आपको जाना है, जल्दबाजी है। मैं इधर सोच रहा था, ये लोग मेरी तबीयत की ख्याल कर रहे हैं या मुझे भगाने का कोई कोशिश चल रही है कि ये आदमी क्या बोलेगा पता नहीं। ऐसा होता है। माफ मुझे मिला जी के बारे में वो नहीं कह सकते, वो खुद उधर आई। आज देखो पूना में तो आपको को कागज का पतरा इकट्ठा करने वाले औरतों की इतनी बड़ी संख्या है, और वो इकट्ठा करती है और म्यूनसिपालिटी उनको पैसा नहीं देती। वो कागज प्लास्टिक पर बेच के वो जिंदगी निभाती है। शहर सुंदर दिसलं पाहिजे। इंदौर शहर को कैसा बख्शिश मिला देखो, इंदौर भाजपा की होती पुणे में ये औरतें कागज का करती है, सब काम करने खराब कर दीजिए, पुणे का नाम चला जाता है।
बहुत सा बात करूँगा, जब मैं ठहरता हूँ। हमारा संघर्ष, मैं सिर्फ गाली देते नहीं आया, मैंने पार्टी को कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं। क्या कहूँ आपको, लालू प्रसाद जी को मिलने गया, रेल मंत्री बन गए थे। मैंने कहा कि ये तुम्हारे स्टेशन पर लाल पगड़ी लेकर वो जो काम करते हैं इनके लिए थोड़ा सा प्रस्ताव है, थोड़ा जो आदमी मुझे लेके गया था, मैं उधर वो अपने जो तो दफ्तर के पास, तो बोले हम लोग खड़े रहे, हाथ में मैंने खूब ये रखा था कि लालू जी ने काम किया था कि जो रेल के टपरी पर हमारे लाल टपरी वाले काम करते हैं उनके लिए उन्होंने दवाखाना, रेल का दवाखाना शुरू होता है। और रेल के कर्मचारी नहीं थे, तो रेल का दवाखाना को शुरू है और बरस में, और उसको लेकर एक गहरी पानी का इतना किया। तो उनको देना तो पहले देने के लिए मैं गया। मेरे साथ में जो आदमी थे वो बोले, मैं लालू जी कहता हूँ, हे बाबा लाओ, एक मिनट चले हैं आप, 1 मिनट। अरे कहा 1 मिनट, आधा मिनट नहीं है हमारे पास। बोले भाई ठीक है, चले यादें तो छोड़ो। हम मेरे सोशलिस्ट मित्रों ने सरकार में होते हुए जो प्रतिमा बनाई गई है, वो प्रतिमा की कुछ असर दिखाई दे पड़ता है। क्या सोच करो, काश्तकारों का आंदोलन शुरू है, जवान लड़कों का आंदोलन शुरू है। आज कहा जाए तो कामगारों को, तो ये अपने आंसर कामगारों का चालू है, ये प्रकल्प का आंदोलन, मैदा और हम लोग एक साथ लड़ते हैं। और हम लोग सरकार को कहते हैं, अरे आपने धरन बांधा, उधर जंगल की जमीन पर पानी आया, आदिवासी लोगों का क्या हुआ? ये क्यों नहीं होता है कि जो धरण की मूल योजना है इस पर पुनर्वसन भी किया जाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई है। आज मौका बहुत कम है, फिर भी मुझे मेरी उम्र बढ़ गई, ये मानना वो कहूँगा। यहाँ आया, आपका स्वरूप देखा, जवान लड़कों को सबको दिया, आपकी बयान सुनी, और है सोशल जिंदा है। 2 लाइन मेरे साथ गाना गाएंगे? बोलो। क्रांति जिंदाबाद रहेगी, क्रांति जिंदाबाद। क्रांति जिंदाबाद रहेगी, क्रांति जिंदाबाद। क्रांति जिंदाबाद रहेगी, क्रांति जिंदाबाद। मरना ज्यादा रात घातली, तुम्ही आम्हाला साथ। मरना ज्यादा रात घातली, तुम्ही आम्हाला साथ। या नादाच्या लहरीवरती स्वप्न उद्याचे बघते धरती, हादरली पर्यात निनादे, मगरूरी पिढीजात, क्रांती जिंदाबाद। क्रांती जिंदाबाद रहेगी, क्रांती जिंदाबाद। जिंदाबाद रहेगी, क्रांती जिंदाबाद। मरणाच्या दारात घातली तुम्ही आम्हाला साथ। मरणाच्या दारात घातली तुम्ही आम्हाला साथ। लढा आमचा हा समतेचा, लढा आमचा हा समतेचा, कष्टकऱ्यांचा अनदलितांचा, कष्टकऱ्यांचा अनदलितांचा, शेतकऱ्यांचा अन महिलांचा, शेतकऱ्यांचा अन महिलांचा, सज्ज झालो समर जिंकण्या, सज्ज झालो समर जिंकण्या, करण्या वज्राघात, करण्या वज्राघात। क्रांती जिंदाबाद, क्रांती जिंदाबाद, क्रांती जिंदाबाद रहेगी, क्रांती जिंदाबाद।
गात रहेगी क्रांती जिंदाबाद. मरणाच्या दारात घातली तुम्ही आम्हाला साथ. मरणाच्या दारात घातली तुम्ही आम्हाला साथ. मेरा बहन, आपको मैं विनती करता हूँ. कौन सी? आज तो आप ये तो काम करना ही चाहिए. बहुत अच्छी लड़के करते हो. देश भर 2 अक्टूबर से एक अभियान शुरू करो. कितने लोग सत्याग्रह में आने के लिए तैयार हैं. 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का दिन है. सोशलिस्टों, इतिहास बहुत मैं महात्मा फुले को मानने वाला आदमी. महात्मा फुले का काम हम बहुत वैसे करते हैं. जिन्होंने सत्य में जो बात है ना, वो महात्मा फुले लिखी है. और वो आज की कॉन्स्टिट्यूशन को, वो तो बात बुद्ध ने की, लेकिन फुले जी ने उठाई और आज वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगा रही है. बाबा साहब अम्बेडकर की कार्य एक काम होता जा रहा है. तो आपको समझो, आज हमारा काम ऐसा चला है, हर गांव में हम जाते हैं और बोल करते हैं, अरे हिंदू का मंदिर है, क्रिश्चियन का चर्च है, सब भारतीय लोग होकर आने के लिए जगह किधर है. हर गांव में घटनाघर बनाओ. क्या बात है? संविधान बनाओ, संविधान घर बनाओ कि जहां कौन सा भी आदमी हो, भारतीय हो क्या है, और छात्रान के कहेगा मैं भारतीय हूं. हर घर में संविधान, हर गांव में घटना शुरू है. ऐसी आंदोलनों का भी थोड़ा जरा ध्यान. मेरा जी, आपको मैं मेरी कहता हूँ, मेरी बहन है, इसलिए ऐसे बहुत आंदोलन चले. आज हमारा संस्कृत कामगार एक कागज का पत्रे वाली भाई पूछती है, अरे मैं जिंदगी कैसे निभाऊं? अब इकट्ठा नहीं करने देते, जगह नहीं देते, म्यूनसिपालिटी दाम नहीं देती है, और मैं जिंदगी निभाती हूँ. गांव छोड़कर आए. और जवान लड़के सत्याग्रह नहीं करेंगे क्योंकि नाम ममता बड़ो हो जाएगा. अरे छोड़ो, कुछ नहीं होता है. जगन्नाथराव जोशी, सुभाष जोशी जी के आर्मी में से, आजाद हिंद सेना में, वो आए. तुम क्या है, उधर से आए, सुभाष चले गए थे. उनका क्या करना? केंद्रीय मिनिस्ट्री में सवाल था कि ये तो सुभाष बाबू जी के साथ थे, इनका क्या करना है तो पर, लेकिन जवान है ये, इनको आने बहुत है. इतिहास थोड़ा अलग है. मेरा था आदमी, मुझे मोदी का इसलिए आइडिया थोड़ा बोलने लगे कि ज़्यादा बोल दे. तो अभी मैं कहता हूँ, कुछ भी करो, 2 अक्टूबर से सत्याग्रह में भाग लेने के लिए कुछ सुबह देश भर में चले. तो ना वो इलेक्शन वाला चलाया, ये चलाया, हमने बताया, ये तो होना